हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने वाले हैं। ये आपकी परीक्षा आरआरओ, यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपलएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी करते हुए आइए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे। आज का पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? तो आज का पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1900 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत किस पद की स्थापना हुई थी? तो ध्यान रखना, यहाँ पे वायसराय पद की यहाँ पर स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है? अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय परिषद, ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक, विधायिका का विस्तार करना, चुनाव व्यवस्था का सुधार करना, संघीय व्यवस्था का सुधार करना, या फिर जो है प्रेस की स्वतंत्रता में यहाँ पर सुधार करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक, यानी कि क्या होगा यहाँ पे कि विधायिका का यहाँ पर विस्तार करना भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का मुख्य उद्देश्य था, विधायिका का विस्तार करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में पहली बार प्रतिनिधित्व की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या है? 1800 यहाँ पर 92 में जो है पहली बार भारत में पहली बार जो है यहाँ पर प्रतिनिधित्व की क्या है शुरुआत की गई। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे अधिनियम द्वारा हुई थी, तो यहाँ पर 1892 अधिनियम के द्वारा यहाँ पर की गई थी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया? अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे रॉलेट अधिनियम से, मॉन्टेग्यू अधिनियम से, या मार्ले मिंटो सुधार से, या फिर क्रिप्स मिशन से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है? ऑप्शन इसका जो है यहाँ पर जो 4 हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि पृथक निर्वाचन की अवधारणा कब शुरू हुई? जो पृथक निर्वाचन है उसकी जो अवधारणा कब शुरू हुई? 1800 यहाँ पर 92 में शुरू हुई थी, या फिर 1909 में शुरू हुई थी? ठीक है, 1919 में, ठीक है, या फिर 1900 यहाँ पर 35 में हुई थी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1909 में जो है 1909 में यहाँ पे पृथक निर्वाचन की अवधारणा यहाँ पर शुरू हो गई थी। इसका राइट आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? द्वैध शासन की शुरुआत जो है किस अधिनियम द्वारा हुई थी? 1919 के, ठीक है, 1919, 1909, 1919, 1935 या फिर 1947? तो ध्यान रखना, प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ठीक है, द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा यहाँ पर द्वैध शासन की यहाँ पर शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया है भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता थी, संघीय भारत था, या फिर स्वशासन की ओर बढ़ना था, या फिर आपातकालीन शक्तियाँ थीं? तो इसका राष्ट्रीय राइट ऑप्शन है क्या है? स्वशासन की ओर क्या है? बढ़ना। इसका राइट आंसर था। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 का कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन की ओर यहाँ पर बढ़ना था। राइट आंसर ऑप्शन सी था। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। अगला सवाल यहाँ पे क्या पूछा गया है? अगला सवाल यहाँ पूछा गया है कि साइमन कमीशन किस अधिनियम की जो है समीक्षा हेतु गठित किया गया था? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1919 का जो अधिनियम जो है इसी को क्या कर इसी जो अधिनियम की समीक्षा के लिए जो है इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 1927 में गठन हुआ, और 19 में भारत आया था साइमन कमीशन। ठीक है, जिसका बहुत जो है बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था, क्योंकि उसमें कोई भी मेंबर भारतीय नहीं था। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यह पूछा गया है यहाँ पे कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? तो ध्यान रखना, 1928 में साइमन कमीशन जो है यहाँ पर भारत आया हुआ था, 1928 में। और इसकी नियुक्ति गठन कब हुआ था? 1927 में इसका गठन हुआ था, और 28 में भारत ये आया था। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पूछा गया है, यहाँ पे ना कोई, यहाँ अगला सवाल यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया आपसे ना कोई भारतीय, ना कोई महिला, या यह कथन किसके संबंध में है? तो नेहरू रिपोर्ट के संबंध में है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में है। ठीक है, साइमन कमीशन के संबंध में, या फिर क्रिप्स मिशन के संबंध में? तो यह जो है साइमन कमीशन के विषय में ये बात कही गई थी। ठीक है, कि यहाँ पे क्या बात की गई थी? यहाँ पे कहा गया था ना कोई भारतीय, ना कोई महिला। ठीक है, ये साइमन कमीशन के बारे में कहा गया था। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? 1928 में, 1930 में, 1927 में, या फिर 1929 में? ध्यान रखना, 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि नेहरू रिपोर्ट में भारत के किस
लिए किस प्रकार की सरकार की जो है सिफारिश की गई थी? या फिर राष्ट्रपति प्रणाली, एकात्मक सरकार, संघीय सरकार या फिर यहाँ पर धार्मिक सरकार की बात की गई थी। तो यहाँ पर जो है एकात्मक सरकार की यहाँ पर बात की गई थी, ठीक है, नेहरू कहाँ पे, नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपसे यहाँ पर पूछा गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किस प्रकार की शासन प्रणाली प्रस्तुत की? एकात्मक, ठीक है, धर्मशासित या फिर द्वैध या फिर संघी? तो जो प्रश्न नंबर 13 है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यहाँ पर संघी जो है, यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935 ने जो है संघीय प्रकार का जो है प्रकार की शासन प्रणाली प्रस्तुत की थी, ठीक है। तो संघीय प्रकार की, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, 1935 अधिनियम के अनुसार भारत में किस प्रकार की द्वैध शासन प्रणाली लागू होनी थी? ठीक है, यहाँ पर केंद्र में, राज्यों में या फिर दोनों में या फिर केवल ब्रिटिश क्षेत्रों में? तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर है वह जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी कि केंद्र में, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कुल कितने जो है अनुच्छेद थे यहाँ पे थे? तो यहाँ पर 321 थे या 395 थे या फिर 451 थे या फिर यहाँ पर 533 थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर जो है यहाँ पर कौन सा था? प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 451, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 16 में कि भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है? तो ध्यान रखना, भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है 1935 अधिनियम का। 1935 का जो अधिनियम था, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इसके बहुत सारे जो है ऐसे क्लॉज है जो अभी डायरेक्ट जो है संविधान में ऐड कर लिए गए हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पूछा गया आपसे कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? 1945 में, 46 में, 47 में या फिर 44 में? तो ध्यान रखना था 1946 में, 46 में यहाँ पर कैबिनेट का मिशन भारत में आया था। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पे, संविधान सभा का गठन जो है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के किस प्रस्ताव के यहाँ पे अनुसार हुआ था? संघीय ढांचा, मुस्लिम लीग के आधार पर या फिर प्रस्ताव 4 के आधार पर या फिर कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के किस प्रस्ताव के अनुसार हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के अनुसार यहाँ पर इसका गठन हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद ने कब पास किया था? तो ध्यान रखना, जो अधिनियम है इसको भारतीय मतलब स्वतंत्रता अधिनियम है, इसको ब्रिटिश संसद ने कब पास किया था? ये क्वेश्चन पीछे एक बार पूछा गया था, तो ध्यान रखना ये कब पास किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है, वो कब है? तो 18 जुलाई 1947 को इसको पास किया गया था, ठीक है। कहाँ से? वहाँ से जो ब्रिटिश की संसद है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार जो है किसे जो है कार्यपालिका शक्ति दी गई थी? यहाँ पे गवर्नर जनरल को, प्रधानमंत्री को, विधायिका को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, गवर्नर जनरल को यहाँ पर जो है यहाँ पे कार्यपालिका की शक्ति यहाँ पर दी गई थी, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 22। यहाँ पे पूछा है कि द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था? अधिनियम यहाँ था 1935 के अधिनियम के द्वारा यहाँ पर द्वैध शासन के यहाँ पर द्वारकी सिस्टम को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पे, संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, एम.एन. रॉय ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, एम.एन. रॉय ने जो है संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर नेहरू थे या फिर सच्चिदानंद सिन्हा थे या फिर जो है बी.एन. राव थे? तो ध्यान रखना, जो सच्चिदानंद सिन्हा थे या जो है क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन अस्थायी की बात की जाए, अस्थायी तो सच्चिदानंद थे, लेकिन अस्थायी जो है राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे यहाँ पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, बी.आर. अम्बेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे या जवाहरलाल नेहरू थे? तो अस्थायी की बात की जाए तो यहाँ पर जब आ जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और अस्थायी में सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है।
और ये देश के पहले राष्ट्रपति भी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थी, BR अम्बेडकर थे या फिर पटेल थी? ध्यान रखना, प्रारूप समिति है जो इसके अध्यक्ष थे वह जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है क्या थे, वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है? अगला सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पे, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? तो भारतीय संविधान जो है आपका कब अंगीकृत हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को जो है आपका संविधान यहाँ पे अंगीकृत किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला सवाल यहाँ पे है, संविधान लागू कब हुआ था? तो संविधान कब लागू हुआ था आपको बताना है। तो ध्यान रखना, जो प्रश्न नंबर 28, तो आपका संविधान कब हुआ था पूरी तरह से? 26 जनवरी 1950 को यह जो है आपका पूरी तरह से लागू हो गया था। ठीक है, अगर लागू होने की बात की जाए तो यह 26 नवंबर 1950 को ही लागू हुआ, लेकिन पूरी तरह से बात की जाए तो यहाँ पर जो है 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से यह जो सभी क्लॉज के लागू हो गए थे। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे यहाँ पूछा गया है, संविधान लागू होने पर कौन सा पद यहाँ पर समाप्त हो गया था? तो यहाँ पर जो है आपका वायसराय का जो पद है इसको यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री का पद था, राष्ट्रपति का पद था और यहाँ पर गवर्नर का पद था, लेकिन वायसराय के पद को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। और आज का आखिरी सवाल देख लेते हैं। आज का आखिरी सवाल है कि भारतीय संविधान में कितने भाग प्रारंभ में थे? तो ध्यान रखना, प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने भाग थे यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर 22 भाग थे। ठीक है, 22 भाग थे। ठीक है, और अभी कितने हैं? अभी लगभग 25 हो गए हैं। ठीक है, और अनुच्छेद कितने हैं? 395 थे, 395 थे और वर्तमान में कितने हो गए? लगभग 470 यहाँ पर जो है अनुच्छेद हो गए हैं। ठीक है, तो ये रहे जो है भारतीय संवैधानिक विकास संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्लास कैसी लगी। आपको इसकी PDF चाहिए तो आप स्टेट पीसीएस टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।